अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो का टाइटल है कि ट्विन फ्लेम्स आर वॉरियर्स, यानी ट्विन फ्लेम्स को अल्लाह ताला ने बाय बर्थ इनके अंदर वॉरियर एनर्जी रखी होती है। वॉरियर्स कौन होते हैं? जो अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, जो बड़ी बड़ी जंगें लड़ते हैं, जो तलवारों से मुकाबले करते थे पहले ज़माने में। तो अल्लाह ताला ने ट्विन फ्लेम्स को बाय बर्थ ही वॉरियर एनर्जी से नवाजा होता है। अब चूँकि जो ट्विन फ्लेम्स मोस्ट ऑफ जो डिवाइन फेमिनन्स होती हैं वो अपनी इस वॉरियर एनर्जी को पहचान नहीं पाती। उन्होंने अपनी लाइफ में रो रो कर इतने दुख सह सह कर अपनी वॉरियर एनर्जी को इतना नीचे सप्रेस किया होता है कि वो समझ नहीं पा रही होती कि वो क्या करें। जब लाइफ में ऐसी सिचुएशन से अल्लाह ताला आपका टकराव करते हैं तो वो किस लिए करते हैं? वो इसीलिए करवाते हैं ताकि ऐ मेरे बंदे तू जाग, कि तुझे मैंने वॉरियर बनाया है, तूने कर्मा की लड़ाई इस दुनिया में लड़नी है। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि ट्विन फ्लेम्स आर कर्मा क्लीनर, कि उन्होंने अपना कर्मा क्लीन करना होता है। और कर्मा क्या समझते हैं आप? रोकर क्लीन होता है? कर्मा कभी भी रोकर क्लीन नहीं होता। कर्मा हमेशा वॉरियर एनर्जी में आकर क्लीन होता है। तो मोस्ट ऑफ जो डिवाइन फेमिनन्स होती हैं उनको उनके चाइल्डहुड में ही ना उन्होंने बहुत ज़्यादा बुलिंग उनके साथ की होती है। लोग उनको उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, लोग उनको बहुत इरिटेट करते हैं, पीठ पीछे उनकी बातें करते हैं, उन पर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। डिवाइन फेमिनन का कार्मिक पीपल से बहुत ज़्यादा उनका सामना होता है। तो एक रीज़न ये भी होती है कि अगर आपका वास्ता आपके कार्मिक पीपल से पा रहा है तो वो इसीलिए पा रहा है, यानी आप पर प्रेशर डाला जा रहा है कि डिवाइन फेमिनन जो तुम्हारे अंदर वॉरियर एनर्जी जिसको तुमने सप्रेस किया हुआ है, नीचे किया हुआ है, उसको ऊपर लाओ। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखो। रो रो कर अपनी हालत ख़राब मत करो कि लोग मैंने अगर इसको ऐसे कर दिया तो मैं ऐसे हो जाऊंगी। डरो मत। इसीलिए कहा जाता है मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो। अपना जो रूट चक्र है इसको बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब आप खुद नोट कर लें कि एक मर्द की जो बॉडी होती है वो स्ट्रांग होती है। मर्द यानी हेल्दी होते हैं, मतलब वो दिखने में स्ट्रांग लग रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए औरत को ना उसकी आवाज़ में अल्लाह ने पावर रखी है कि अगर कोई मर्द तुम पर हमला करता है या कोई शैतान नमा औरत तुम पर हमला करती है तो उसका मुकाबला करना सीखो। क्योंकि औरत वाई मतलब वो उस मसल वाइज वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो अल्लाह ने उसके अंदर ज़ुबान रखी है। लेकिन ज़ुबान को सही से बैलेंस करके इस्तेमाल करना ये आप पर है। आपने देखा होगा कभी कभी लड़ाई हो रही होती है और आपको समझ नहीं आ रहा था, अच्छा मैं इस लड़ाई को, इसने मुझे ऐसे बोला, हाय मैं अब इसको मुझे क्या करना। आपको फौरी उस वक़्त ना आपको उसका रिएक्शन देना, उनका उसको जवाब देना समझ में नहीं आ रहा होता। तो इसके लिए आपका ज़रूरी है कि आप वो करो, मेडिटेशन की प्रैक्टिस किया करो। जितनी ज़्यादा आप अपनी सहमत चक्रास को बैलेंस करोगे आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ। अब लड़ाई में फौरी वो फिर क्या होगा, अगर कोई आपसे लड़ रहा है ना, लफ्ज़ी लड़ाई, आजकल तो तलवारें तो कोई भी नहीं उठा रहा, लफ्ज़ों से लड़ रहे, ज़ुबानों से हर कोई लड़ता है ना। तो आपको जो आप भी जब मेडिटेशन आपके सहमत चक्रास आपके बैलेंस होंगे तो आपको खुद ही आपके मुंह से जवाब निकल निकल के निकलेंगे, अच्छा उसने ऐसे, तुमने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कह दिया, तुम ऐसे ना कहो, मैं ऐसे नहीं कहूँगी। यानी खुद का मुकाबला, जो भी आप पर वो आ रही है, मुसीबत आ रही है, आप पर ट्रिगर आ रहा है, उसके आगे चट्टान बन के खड़ा होना सीखो। अपने अंदर जो बाय बर्थ आप सब फेमिनन्स के अंदर अल्लाह ताला ने जो वॉरियर एनर्जी को रखा हुआ है उसको एक्टिवेट करो, उस कोड को एक्टिवेट करो।
जब तक एक फेमिनन अपने अंदर उस वॉरियर एनर्जी को नहीं जगाती तो उसका सामना गंदे लोगों से, कार्मिक लोगों से पड़ता रहेगा। अब मैंने ड्रीम में क्या देखा, मैं ऐसे बड़ी ना मतलब ऐसे बाई मतलब लेजी हूँ, आराम से कंफर्ट जोन में हूँ। फिर क्या होता है, एक तरफ से लोग निकल के आ रहे हैं, मैं उधर दरवाज़ा बंद करती हूँ, दूसरी तरफ जाती हूँ, वहाँ मैं उधर दरवाज़ा बंद, ये तीसरी, और वो लोग क्या मुझ पर हमला करने के लिए तीसरे दरवाजे से निकल कर आ गए। अब ये क्यों मुझे इस तरह का ड्रीम आया है कि अपने अंदर, यानी अल्लाह ताला की तरफ से यही है ना कि बच्चे अपने अंदर वॉरियर एनर्जी को सिखाओ। ये चूंकि कलेक्टिव एनर्जी है, ये तमाम डिवाइन फेमिनिन के साथ है, के लिए ये मैसेज है कि अपने आप को वॉरियर बनाओ, सहमत चक्रास मेडिटेशन करो, ताकि आपको जब लड़ाई हो रही होगी आपके मुंह से ही आपके अंदर से वो आप बोलना सीखो। आपको पता होगा कि अच्छा इसने मुझे ये कहा, मैं इसको क्या जवाब दूं कि ये मेरे आगे ज़बान ना चलाए। ये दुनिया बहुत जालिम है, इसलिए अपनी हिफाजत खुद करो, अपने प्रोटेक्टर खुद बनो। अब और अगर कोई डिवाइन फेमिनन मतलब जो अब बड़े दिल से वो चाहती हैं कि उनकी उनके ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन हो, तो एक मर्द कभी भी कमज़ोर औरत को पसंद नहीं करता। आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ना, वो कभी भी एक रोने धोने वाली, हर वक्त मतलब रो कर लोगों की बातें सुनकर डांट खाने ऐसी लड़की को वो पसंद नहीं करता है। आपकी आपकी अपनी सोल, डिवाइन मैस्कुलाइन आपका कौन है, आपकी अपनी रूह है, वो आपको लाइक नहीं करेगी। आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ना, वो भी यही कहेगा कि उसकी रूह आपको, अगर वो सिग्नल आपको सेंड करेगी कि अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो। इसीलिए आपको कहा जाता है कि मेडिटेशन करो, वो इसीलिए। एक मर्द कभी भी कमज़ोर औरत को पसंद नहीं करता। अब मैं आपको एक सीन दिखाती हूँ कि अर्तुगरुल गाजी जो हमारे इधर पाकिस्तानी वेब सीरीज जो चली थी, तो उसका क्या था कि उसमें क्या था कि अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान की ना, उनकी लव स्टोरी भी इसमें है। बहुत ज़्यादा वो जंगों वाला टाइम दिखाया हुआ है, पहले वक्तों का ना वक्त दिखाया हुआ है इसमें। तो उसमें एक सीन था जिसमें क्या था कि ना अर्तुगरुल और हलीमा ये कपल हैं, ठीक है, इन्होंने लव मैरिज की होती है। अच्छा चलो वो अलग चीज़ है। अच्छा वो क्या होता है, वो जंगल में होते हैं, तो वो ना अर्तुगरुल क्या करता है ना, वो लकड़ियाँ आग जलाने के लिए ना, लकड़ियाँ लेने के लिए ना जंगल में जाता है। हलीमा को कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं ना लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, हम फिर आग जलाकर ना यहाँ ना थोड़ी देर आराम करेंगे। तो क्या होता है कि अर्तुगरुल लकड़ियाँ इकट्ठी करने चला जाता है, हलीमा होती है, वो हलीमा वहाँ बैठी होती है। इतने में क्या होता है कि इधर उधर से हर तरफ से ना वो ना वो जो क्या कहते हैं दुश्मन निकला, हाथ में उन्होंने लंबी लंबी तलवारें पकड़ी हुई हैं और हलीमा पर वार करने के लिए वो आ गए। इतने में क्या होता है, अर्तुगरुल को आवाज़ आ जाती है हलीमा जब चलाती है, तो जब क्योंकि अर्तुगरुल तो अभी तक बहुत, अब जब तक अर्तुगरुल आता, हलीमा अगर कमज़ोर औरत होती, रोने धोने वाली होती, तो वो तो फिर गई थी, वो तो उसकी तो डेथ थी। लेकिन हलीमा क्या थी, वो एक मजबूत औरत थी, स्ट्रांग वुमेन थी। उसने क्या किया, उसने अपनी तलवार निकाली और उन जो वो डाकू लुटेरे और वो जो आ रहे थे उसको उस पर हमला करने के लिए अटैकर आ रहे थे, उस लड़की ने उसका सामना खुद किया। और अर्तुगरुल जब आता है ना, वो दूर से खड़ा हलीमा को तलवार चलाते देखता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करते वो हलीमा को देख रहा होता है। और अर्तुगरुल वो देख के ना पहले खड़ा हो जाता है और वो मुस्कुराने लग जाता है। उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी ना कि मेरी औरत बहुत बहादुर औरत है, कि अगर मैं इसके साथ ना भी हूँगा तो ये अपनी हिफाजत खुद करेगी। तो यहाँ भी यही लेसन फिर अल्लाह ताला ने इस तरह इस स्टोरी के ज़रिए मेरे अंदर, तब भी बहुत पहले की बात है, तब ये डाला कि अपने अंदर की वॉरियर एनर्जी को जगाओ। एक डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी एक कमज़ोर, अपनी जो उसकी जो डिवाइन फैमिली, उसको वो लाइक नहीं करेगा। अब मैं अपनी बात बता दूँ कि ना, मेरा जो डिवाइन मैस्कु, वो अक्सर मुझे यही कहते हैं, वो कहते हैं कि ना तुम बहुत बोल्ड हो, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुम हर सिचुएशन का वो क्या कहते हैं हेल्दीली उसका ना सामना कर सकती हो, तो मुझे तुम्हारे पर प्राउड फील होता है। तो उनके ये अल्फाज मेरे लिए बहुत वैल्यू करते हैं। मेरे जो मेरे पेरेंट्स हैं, वो भी अक्सर की सिचुएशन इस तरह की हो तो वो भी मुझे अक्सर कहते हैं कि तुम्हारी ये जो बोल्ड नेचर है ना, तो इसकी वजह से ना हमें ना तुम्हारी फिक्र नहीं रहती कि तुम अपना अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकती हो।
तो अगर आपके अंदर कुछ मेरी ऐसी बहनें हैं, उनके अंदर जो है वॉरियर एनर्जी वो नहीं जगा पा रही, देन आप लोग क्या करो, आप ना ऊंची मतलब ऊंची आवाज़ में ना कुरान पाक की तिलावत किया करो। अगर मतलब मतलब अगर जब आप अकेले बैठे हो तो फिर भी आप ना ऊंची आवाज़ में, अगर आपको ज़ुबानी कोई सूरत नहीं आती, दुरूद शरीफ भी अगर आपको ज़ुबानी आता है, अगर आपको पहला कलमा भी ज़ुबानी आता है, तो वो आप ऊंची आवाज़ में ना उसका विर्द किया करो। फिर अगर ये भी, इसके अलावा सेकंड थिंग क्या है कि आप जो या अली हक अली, तो ये आपको पता है ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थे? वो एक बहुत बड़े जंगजू सिपाही थे। वो बहुत, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ खुद उन्होंने फतह की हुई हैं। तो उनका या अली या मदद हक अली, उनका ना उनका विर्द किया करो। या फिर उनकी जो म्यूज़िक उनका होता है, उनका जो म्यूज़िक है, यानी उनकी जो है वो क्या कहते हैं, म्यूज़िक ही कहते हैं उसको ना, अपनी ऊंची आवाज़ में ना लगा कर अपने साथ रखा करो। और उस आंखें बंद करके ना उस या अली या मदद, इस उनके जो हैं अशार है, उनको उनको सुना करो। खामोशी से बैठ के म्यूज़िक या अली का लगा कर उसको सुना करो, ताकि आपके अंदर जो आपकी वॉरियर एनर्जी अगर सप्रेस है, अभी तक बाहर नहीं आई, तो वो निकल कर बाहर आए, ताकि आप अपने प्रोटेक्टर खुद बनो, अपनी हिफाजत खुद करो। लुटेरे लोगों से, गंदे लोगों से अपना मुकाबला खुद करो। अपने आप को नुकसान, अपनी रूह पर आपने कभी भी जुल्म नहीं होने देना। ये तो दुनिया बहुत जालिम है, अपने आप का बचाव खुद करना है आप लोगों ने। हमेशा याद रखना, कभी भी आपका डिवाइन मैस्कुलाइन एक कमज़ोर डिवाइन फेमिनिन को कभी भी लाइक नहीं करेगा। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन चाहते हो, तो आपको अपने अंदर